हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम देख रहे हैं किस प्रकार से पाइथन प्रोग्राम हम लोग यूज करके GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ TK इंटर। और आज के इस क्लास में हम लोग कैनवस देखने वाले हैं। कैनवस एक फंक्शन है और उस कैनवस का यूज ड्राइंग करने के लिए किया जाता है। और आज हम लोग सिर्फ स्ट्रेट लाइन किस प्रकार से ड्राइंग करेंगे हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट ऑल। ठीक है, टीके इंटर से मैं सारा चीज को यहाँ पे इंपोर्ट करवा ले रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक इंस्टेंट बना रहे हैं, दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं टीके क्लास का। इससे हम लोगों को एक विंडो मिल जाता है और इस विंडो को ओपन रखने के लिए यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन का कॉल करेंगे। उस फंक्शन का नाम है मेन लूप। ठीक है, और इस विंडो का हम लोग हाइट और वाइड सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जियोमेट्री फंक्शन। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 500 इंटू 500, मतलब इसका हाइट 500 और हाइट और वाइड 500 500 का रहेगा। ओके, अब यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं। वेरिएबल का नाम आपका इच्छा, आप जो भी लीजिए। मैं यहाँ पे कैनवस नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ और कैनवस एरिया के लिए यहाँ पे मैं कैनवस फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। कैनवस लिखना होगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होगा। अब ये कौन सा विंडो के लिए चाहिए, इसी विंडो के लिए, तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा विंडो। और उसके बाद विंडो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर में जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे तो वही ऑब्जेक्ट को यहाँ पहले पास करना होता है। ठीक है, उसके बाद में इस कैनवस का मैं वाइड देना चाहता हूँ, तो WIDTH वाइड वो मैं दे रहा हूँ 400। और उसके बाद में इसका हाइट भी मैं देना चाहता हूँ, तो हाइट भी मैं यहाँ दे रहा हूँ 400। और साथ ही साथ इसका मैं BG कलर देना चाहता हूँ, दैट मीन्स बैकग्राउंड कलर एक देना चाहता हूँ और वो कलर होगा वाइट। ठीक है, इतना करने के बाद में अब इसको हम लोग पैक भी करेंगे ना, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कैनवस डॉट पैक कर दे रहा हूँ। इस फंक्शन से क्या होता है कि ये कैनवस अब हमारा विंडो में अटैच हो जाएगा और हम लोगों को दिखाई देगा। तो अभी एक बार मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो व्हाइट एरिया जो आ रहा है ये पूरा का पूरा हम लोगों का कैनवस है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। मगर लाइन ड्रॉ जो करेंगे तो उसमें जो हम लोग कोऑर्डिनेट देंगे तो उस कोऑर्डिनेट को समझिए पहले। ठीक है, उसके बाद में कौन सा फंक्शन से हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं वो हम लोग देखेंगे। बट सबसे पहला समझना होगा हम लोगों को कोऑर्डिनेट। तो ये जो सबसे ऊपर में जो आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट पकड़ लीजिए, ये हो गया सेंटर ऑफ ओरिजिन। जैसे आप अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किए होंगे 10th क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी किए तो मैं इसको पकड़ रहा हूँ कि इसको ये सेंटर पकड़ के चलेगा। और देखिए, अगर इसको हम एक सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाता है हमारा एक्स एक्सिस, और यही वाला लाइन हम लोग इस प्रकार से लेके जाए तो ये हो जाता है हमारा वाई एक्सिस। तो ये जो सेंटर है, ये जो कॉर्नर है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 रहेगा और y का वैल्यू भी 0 रहेगा। आपको ये चीज समझना है। पहला वैल्यू जो होता है वो x का होता है, दूसरा वैल्यू जो होता है y का होता है। और कैनवस डॉट क्रिएट लाइन फंक्शन में क्या होगा कि हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे आपका क्रिएट लाइन। ठीक है, ये फंक्शन यूज करके हम लोगों को लाइन ड्रॉ करना होता है। तो अब इस फंक्शन में क्या होता है कि यहां पे हम लोग, और एक चीज मैं बता दूं, जैसे अगर एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, तो देखिए ये एक कोऑर्डिनेट होता है, ये एक कोऑर्डिनेट होता है, मतलब यहाँ पे x1 y1 का वैल्यू होता है, यहाँ पे x2 और y2 का वैल्यू होता है। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट से ही लाइन ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे इसी प्रकार से हम लोगों को 4 वैल्यू देना होगा, तो x1 y1 y2 x2 y2 सब में कॉमा 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 रहेगा। ठीक है, तो इसके आधार पर ही हमारा लाइन ड्रॉ होगा, इसके आधार पे ही हमारा लाइन ड्रॉ होगा, किस डायरेक्शन में जाएगा हमारा लाइन। ठीक है, वही समझा रहा हूं मैं। तो अब इसको मैं कैसे कर दे रहा हूं, देखिए यहां पे देखिए ये आपका 400 है और ये आपका 400 है। ठीक है,
तो मैं इसको इससे तोड़ देता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा 100 है और ये हमारा 200 है और उसके बाद में ये हमारा 300 है और उसके बाद में फिर इसको थोड़ा सा और आगे अगर मैं ले जाऊं तो ये हमारा 400 है। ठीक है, एक्चुअली में पूरा नीचे तक हम लोगों को ले जाना चाहिए, तब ठीक समझ में आएगा। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं सबको मिटा देता हूँ एक बार, और मिटा देने के बाद में फिर जाता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे। आपको कोऑर्डिनेट तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो ये वाला जो एरिया है ये आपका, यहाँ पे क्या होगा कि एक्स एक्सिस जो है वो ये यहाँ पे आपका यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये सीधा सीधा जो जा रहा है ये आपका एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या हो जा रहा है आपका 0 हो जा रहा है और आपका वाई एक्सिस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 400 हो जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ये कॉर्नर का हम लोग बात करें तो ये कॉर्नर में क्या हो जा रहा है, ये कॉर्नर में देखिए वाई एक्सिस जो है वो तो नहीं बढ़ रहा है ना, आपका एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, वाई एक्सिस तो वैसे ही रह जा रहा है। तो ये आपका 400 और ये आपका 0 हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे x जो है वो 400 है और y जो है वो 0 है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग 4 डिवाइड, अगर 4 मतलब यहाँ पे खींच दूं मैं, अगर 1 2 और 3, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि ये 100 हो गया, ये आपका 200 हो गया और ये आपका 300 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर मैं 4 खींच दूं, 1 2 और 3, तो यहाँ पे मैं दे दूं 200, सॉरी यहाँ पे 100, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 300। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे को एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, ध्यान दीजिएगा। तो अब मेरे को क्रिएट लाइन फंक्शन में x1 y1 मतलब वो जो कोऑर्डिनेट देना होगा वो कैसे मैं लूंगा। तो अगर यहाँ वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट का अगर हम बात करें तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे देखिए ये 200 जो है, इसको मैं सीधा लेके जाऊं तो ये 200 कौन सा है, ये y का है, मतलब y यहाँ पे क्या होगा 200 होगा और आपका x जो है वो क्या है, देखिए यहाँ पे 100 है। तो ये मेरे को एक पॉइंट मिल गया, मतलब x1 और y1 एक पॉइंट मिल गया। अब ये जो पॉइंट है ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे अगर x का बात करें हम लोग तो यहाँ पे x 300 है, x क्या है यहाँ पे 300 है, और y का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे y क्या है, y तो वैसी है कांस्टेंट है, देखिए y नहीं बढ़ा ना, y यहाँ 200 में ही है। तो ये आपका 2 पॉइंट मिल रहा है, मतलब एक आपका 100, एक आपका 200, एक आपका 300 और एक आपका यहाँ पे आपका 200। ठीक है ना, ठीक है, इस तरह से अगर मैं लिखूं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, कैनवस डॉट क्रिएट लाइन, कैनवस डॉट क्रिएट अंडरस्कोर LINE लाइन। फिर यहाँ पे हम लोगों को देना होगा देखिए x1, उसके बाद यहाँ पे y1, उसके बाद यहाँ पे आपका x2 और उसके बाद यहाँ पे आपका y2। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग फील लिखेंगे और देन जो कलर यहाँ देना होगा वो कलर दे देंगे। तो मैं यहाँ पे रेड कलर दे देता हूँ। अब यहाँ पे ये वैल्यूज को मैं पुट कर रहा हूँ, देखिए हमको उस प्रकार से लाइन चाहिए। तो पहला हमारा क्या था 100 था, दूसरा क्या था 200 था, और फिर तीसरा क्या था 300 था, और फिर क्या था आपका 200 था। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे पूरा लिख लिए और लिखने के बाद में एक बार मैं इसको काट देता हूँ और देन इसको मैं एक बार फिर से रन करता हूँ। तो रन करने पे देखिए जैसा हम लोग सोच रहे थे, अगर मैं इसको यहाँ पे फिर से लेके आऊं, अब परफेक्ट उसी तरह से तो मैं नहीं रख पाऊंगा जैसे था ये, मगर फिर भी अगर हम लोग कोशिश करें तो देखिए इस तरह से क्या हो रहा है कि लाइन बन रहा है ना। तो हम लोग अब समझ गए कि कैसे हम लोगों को लाइन ड्रॉ करना है। अभी अगर आप चाहते हैं इसी से रिलेटेड अगर कोई लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं इसी पॉइंट से, तो अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। अभी दूसरा हम लोग फिर से वही फंक्शन यूज करेंगे। अब मान लीजिए कि लाइन जो है मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो एक मिनट, हाँ, तो क्या होगा, ये वाला वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, ये x1 हो गया और ये वैल्यू y2 हो गया। अब ये वाला लाइन कहाँ तक आप ड्रॉ करना चाहते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे जो लाइन है
इसको आप यहाँ तक ड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आप ड्रॉ करना चाहते हैं, तो क्या होगा? अभी यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि x का वैल्यू क्या है, तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 300 है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 300 है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू क्या है, देखिए इसका सीधा सीधा ये 100 है। तो यहाँ से क्या पता चल गया हम लोगों को कि यहाँ पे x2 हम लोगों का हो जाएगा 300 और ये y2 होगा हम लोगों का 100 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको मैं फिर से यहाँ पे हम लोग इसको काट देते हैं और देन हम लोग यहाँ पे जाते हैं। इसी को मैं अगर कॉपी करता हूँ, यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ और देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद में अब देखिए पहला यहाँ पे जो हम लोग का पॉइंट का कोऑर्डिनेट था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो था वो क्या था 300 था, और देन नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था 200 ही है। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे 300 ही होगा और ये वाला क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं ब्लू कर दे रहा हूँ इसको, और देन उसके बाद मैं इसको एक बार रन करता हूँ। ठीक है, देखिए जैसा हम लोग सोच रहे थे पूरा उसी प्रकार से ये लाइन बना, देखिए। ठीक है, और एक बार मैं यहाँ रख देता हूँ, देखिए जैसा हम लोग चाह रहे थे वैसे ही बना। और अब मेरे ख्याल से अब आप सबको समझ में आ जा रहा होगा कि ये जो वैल्यूज हम लोग दे रहे हैं वो कैसा दे रहे हैं, क्योंकि ये अगर आप समझ जाएंगे तो आप अपना मन मुताबिक जैसा चाहे लाइन वैसा ड्रॉ कर सकते हैं, जहां से चाहे वहां से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करिएगा मेरे इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।